वेलकम टू माय चैनल। ये 12 सितंबर 2025 का लेटर है और फिलिंग अप ऑफ वेकेंट टीचिंग पोस्ट, हायरिंग ऑफ कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स। तो ये सीटीआईस की दोबारा अनाउंस कर दिया गया है। इसमें 8,084 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स को भर्ती किया जाएगा। कंप्यूटर अथॉरिटी ने इसको अनाउंस कर दिया है। अब जिसमें 5% होगा माइनॉरिटी का कोटा, 3% होगा डिसेबल्ड कोटा और 0.5% होगा ट्रांसजेंडर का कोटा। और जो करंट एकेडमिक सेशन है जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/25 से 30/4/26 फॉर इंटरमीडिएट लेवल के लिए, मतलब 7 महीनों के लिए, और 1/10/25 से 31/7/26 फॉर बीएस लेवल 10 महीनों के लिए ये भर्ती की जाएगी। तब तक जब तक रेगुलर जो हायरिंग है वो नहीं हो जाती तब तक इनको कंटिन्यू किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये बता दूं कि फॉर बीएस कॉलेजेस उनके लिए क्या रिक्वायर्ड है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फॉर ऑल अदर कॉलेजेस इंक्लूडिंग कम्युनिटी कॉलेजेस, मास्टर डिग्री और एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। मार्क फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 87, क्वालिफिकेशन अबव मास्टर डिग्री, अगर अबव मास्टर से आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, एमफिल मतलब पीएचडी, तो उसके 5 मार्क्स हैं। पोजीशन होल्डर्स के लिए किसी भी बोर्ड में यूनिवर्सिटी में उसके 5 मार्क्स हैं और इंटरव्यू के 3 मार्क्स होंगे। और इंटरव्यू मार्क्स जो हैं वो आपको जो अवार्ड किए जाएंगे ऑन सेटिस्फैक्ट्री प्रेजेंटेशन। जो भी किसी भी सब्जेक्ट पे जो आपने सिलेक्ट किया होगा उसकी सेटिस्फैक्ट्री अगर आप प्रेजेंटेशन देंगे उस बेस पे आपको ये मार्क्स मिलेंगे। स्टाइपेंड कितना होगा? इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी 50,000 है और फॉर ग्रेजुएट के लिए भी 50,000 है। और स्टाइपेंड विल बी shall take place strictly through cross-check bank accounts of selected CTIs। मतलब जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं उन्हीं में ये आपकी जो स्टाइपेंड है वो आएगा। अब इसका जो वो है ये आपने देख लिया होगा, सीटीआई इंडक्शन सिस्टम का फॉर पब्लिक कॉलेजेस। और इसमें यही है कि बीएस कॉलेजेस जो हैं, मतलब नो कैंडिडेट विच सच डिग्री हैज अप्लाइड एमए एमएससी में बी कंसीडर्ड। जिनका मास्टर नहीं है वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। और ये आपको बता दिया है। एज लिमिट कोई नहीं है, देयर नो एज लिमिट फॉर द एप्लीकेंट। मतलब अगर आपकी एज 35 है तो आप इसमें अप्लाई करते हैं, 40 है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पूरे एकेडमिक करियर में कोई थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें वो आपको बताने वाली हैं कि जब आप अपना साइन अप करेंगे, साइन अप करने के लिए ये OCAS portal.punjab.pk CTI रजिस्टर, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक जो चीज़ है बताने वाली वो है ये CNIC। अगर तो आपने CNIC गलत एंटर कर दिया तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो कोशिश कीजिएगा ये CNIC इसको आप क्रैक कीजिएगा, सही लिखिएगा। और इसको सही करने का तरीका, जो भी इश्यूज हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ बताई हुई हैं अपनी वीडियो में, क्योंकि लास्ट टाइम जब हुआ था पिछले साल तो काफ़ी CNIC के इशू आए थे। कुछ लोगों ने गलत CNIC लिख दिया था, फिर उनको एप्लीकेशन में इशू आए थे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि CNIC को आपने करेक्ट लिखना है। आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के लिए बाद लॉगिन करना है आपने। जब आप रजिस्टर कर लेंगे, ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ईमेल पे, ये ईमेल भी आपने सही लिखनी है कि उसी पे आपका ओटीपी कोड आएगा। वो ओटीपी की कोड जैसे आप लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने के आपने क्या करना है अपने CNIC से। जैसे मैं इसको लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अपना CNIC लिखना है और पासवर्ड एंटर करना है और साइन इन कर देना है। अभी इसमें इशू आ रहा है तो अभी ये आगे नहीं जा सकेगा। तो अच्छा, रजिस्टर करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेनी है और एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन पे करनी है और फिर आपने अप्लाई कर लेना है। इसमें देख लेते हैं अगर कोई ये इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाएगी। तो जो भी पोर्टल है, अब जो पॉलिसी है सीआईटी इंडक्शन पॉलिसी वो सेम है जो कि 2024 में थी। ये आप देख लें, 8,884। ये तो अभी का लेटर है। और मजीद बाकी पॉलिसी सारी वही है। 2 कैजुअल लीव पर मंथ आपको मिल जाएंगी, कोई टीए डी नहीं होगा। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
यहाँ लिखा हुआ है और ट्रांसफर पोस्टिंग भी लिखी हुई है कि क्या होगा। ज्वाइनिंग पीरियड क्या लिखा हुआ है कि जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया जाएगा विदिन 7 डेज आपको ज्वाइन करना होगा। नो राइट, कोई रेगुलर प्लेसमेंट आपको इस बेस पे नहीं दी जाएगी, ना ही आपको ये रेगुलर किया जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और हाँ, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन। जब आपका ये टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा सीटीए के हवाले से। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? नीड असेसमेंट, दिस द नीड असेसमेंट हैज बीन डन बाय द डिविजनल डायरेक्टर एंड डीपीआई सी पंजाब लाहौर, और एडवर्टीजमेंट बाय द डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट आएगी। प्रोसीजर ऑफ द, अच्छा जी, लिस्ट ऑफ ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन, लिंक शैल बी शेयर इन पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज बाय द प्रिंसिपल हेड ऑफ द कॉलेज। अच्छा जी, 16/9 को ये जो वो हैं लिस्ट ऑफ वेकेंट पोजीशन विल बी प्लेस्ड, जो डिपार्टमेंट की तरफ से वेकेंट पोजीशन है वो उनके नोटिस बोर्ड पे प्लेस की जाएंगी, जो कि सीटीएस पोर्टल पे भी अपडेट की जाएंगी। उसके बाद एप्लीकेशन विल सबमिटेड थ्रू 16/9 से 19/9 तक। अभी ई पोर्टल आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये अनाउंस होगा, इसलिए ये नहीं ऑनलाइन हुआ। तो 16/9 से कल ये पोर्टल अवेलेबल हो जाएगा, तो कल आपने इसको कोशिश करनी है, इसको टाइमली कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो फिर आपको लास्ट डेट पे इशू होएगा। तो कोशिश कीजिएगा इसको जल्द से जल्द इसको अपना अप्लाई कर लीजिएगा। 16/9 से 19/9 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। मेरिट लिस्ट लग जाएगी 22/9 को। उसके बाद जो कंप्लेंट्स होंगी किसी भी हवाले से वो 23 से 25 तक सुनी जाएंगी। फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी 25 को, और फिर 29 से यकम अक्टूबर तक लिस्टें, वो इंटरव्यू होंगे, और फिर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट भी 1 अक्टूबर को लग जाएगी। और उसके बाद कोई अगर ग्रीवेंसेस हैं तो वो 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक किए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी 6 अक्टूबर को। जो कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं वो 7 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं, और 7 अक्टूबर को आपका ये फाइनल प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका किसी भी इसमें थर्ड डिवीजन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई आप एकेडमिक करियर में कोई वो नहीं होनी चाहिए। तो होपफुली जो ऑनलाइन अप्लाई का पोर्टल है वो भी इसी में आपको शो हो जाएगा। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहीं आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये था पूरा प्रोसीजर। ये आपने डेट्स ज़रूर याद रखनी है, इस हिसाब से आपने सारा अपना प्रोसीजर को कैरी आउट करना है, इसको लेके चलना है। सिलेक्शन प्रोसीजर के ये कल से ये पोर्टल ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर आपने जो मेरिट लिस्ट है वो देखनी है, और जो वेकेंट पोजीशंस हैं वो भी कल अपलोड कर दी जाएंगी। तो कल ही आपने अप्लाई करना है। पहले आप अपने प्रोफाइल बनाएंगे, जब प्रोफाइल बना लेंगे तो फिर आपने एक ऑप्शन होगा अवेलेबल पोजीशंस, वो देखना है। अवेलेबल सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो देखना है। उसके बाद आपने जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं उस पे अप्लाई का टिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा, जैसे लास्ट टाइम आपने किया था। तो सेम वैसे ही है। और ये आपने देखते रहना है कि आपकी मेरिट लिस्ट कब लग रही है, आपका इंटरव्यू कब है, क्योंकि कोई स्पेशल आपको शायद कॉल या वो ना आए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सारा स्केड्यूल दे दिया है। कोई भी क्यूरी हो आप मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर जैसे ही कल कोई पोर्टल लॉन्च होता है उस वाले से थोड़ी सी अपडेट आपको दे दूंगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, इसी वेबसाइट को आपने फोकस करना है। इसको लिंक को कॉपी कर लें, और जैसे ही कल आए आपने अपने फ़ौरन अप्लाई करना है। लास्ट डे का जो लास्ट डे है 19, उसका वेट मत कीजिएगा, फ़ौरन अप्लाई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा।